अस्सलाम वालेकुम। इसराइल का पहला वजीर आज़म बेन गुरियन था जो ज़ायोनिस्ट पार्लिमानी पार्टी हगाना का सरबराह भी रह चुका था। एक रोज वो कुछ जल्दी में घर से जा रहा था कि उसकी बेटी ने याद दहानी करवाई कि आज वेलिंग वॉल यानी दीवारे गिरिया पर सालाना दुआ का दिन है। ये वो दीवार है जहां यहूदी गिरिया करना इबादत समझते हैं। बेन गुरियन ने जवाब दिया कि रियासती अमूर से मुतल्लिक कुछ अहम काम निपटाने जरूरी हैं। उसकी बेटी ने कहा कि सालाना दुआ से अहम और क्या काम हो सकता है। बेन गुरियन ने इस मौके पर अपनी बेटी को तारीखी जवाब दिया कि अगर सिर्फ दुआ से काम होते तो तमाम अरब और मुसलमान हज के इतने बड़े इज्तिमा में इसराइल की तबाही और बर्बादी की दुआ मांगते हैं तो इसराइल तबाह हो जाता। बेन गुरियन ने अपनी बेटी को जो जवाब दिया उसमें आज हमारे लिए भी बहुत बड़ा सबक पोशीदा है। मुसलमान आज दुआएं तो जरूर मांगते हैं लेकिन अमल से आरी हैं। नतीजा हमारे सामने है। अरब और बाकी मुसलमान देख लें किस हाल में हैं और नौज़ायदा यहूदी रियासत दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है। फिर बेन गुरियन ने अपनी बेटी को कहा कि मैं रियासती अमूर तय करके शाम को दुआ में भी शामिल हो जाऊंगा। 1 अरब 40 करोड़ मुसलमान इस 60 लाख की आबादी वाले मुल्क के सामने बेबस हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसकी शराइत पर ताल्लुकात इस्तवार करने की फिक्र में हैं। याद रखें, कोई भी इंसान अपनी बुज़दिली की वजह से मौत से नहीं बच सकता। इकबाल ने खूब कहा था, फजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार अब भी। और कहा कि आज भी हो जो इब्राहिम का ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलस्तां पैदा। अगर सिर्फ दुआओं, इल्तिजाओं और मुज़ाकरात से मसाइल हल होने होते तो ना बदर जाना पड़ता, ना उहद, ना खंदक और ना बाकी तमाम जंगें लड़नी पड़ती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर सुलहजू, अमन पसंद और हिकमतकार कौन हो सकता है। लेकिन दुनिया का असूल है कि लातों के भूत और शैतान के चेले सिर्फ बातों से नहीं मानते, असाना हो तो कलीमी है कारे बेबुनियाद। और हम मुसलमान ये भी याद रखें कि अब्बासी हुकूमत के आखिरी दौर में एक वक्त वो आया जब मुसलमानों के दारुल खिलाफा बगदाद में हर दूसरे दिन किसी न किसी दीनी मसले पर मनाजरा होने लगा। जल्द ही वो वक्त भी आ गया जब एक साथ एक ही दिन बगदाद के अलग अलग चौराहों पर अलग अलग मनाजरे हो रहे थे। ये भी कहा जाता है कि एक मनाजरा इस बात पर था कि एक वक्त में सुई की नोक पर कितने फरिश्ते बैठ सकते हैं। दूसरा मनाजरा इस मौजू पर था कि कव्वा हलाल है या हराम। तीसरे मनाजरे में ये तकरार चल रही थी कि मसवाक का शरई साइज कितना होना चाहिए। एक गिरोह का कहना था कि एक बालिश से कम नहीं होना चाहिए और दूसरे गिरोह का ये मानना था कि एक बालिश से छोटी मसवाक भी जायज़ है। एक मनाजरा ये था कि असहाबे कुहफ के कुत्ते का रंग काला था या सफ़ेद। अभी ये मनाजरे चल रहे थे कि हलाकू खां की क़यादत में तातारी फ़ौज बगदाद की गलियों में दाखिल हो गई और सब कुछ तहस नहस कर गई। मसवाक की हुर्मत बचाने वाले लोग खुद ही बोटी बोटी हो गए। सुई की नोक पर फरिश्ते गिनने वालों की खोपड़ियों के मीनार बन गए जिन्हें गिनना भी मुमकिन न था। कव्वे के गोश्त पर बहस करने वालों के मुर्दा जिस्म कव्वे नोच नोच कर खा रहे थे। आज हलाकू खां को बगदाद तबाह किए सैकड़ों बरस हो गए, मगर कसम ले लीजिए जो मुसलमानों ने तारीख से रत्ती बराबर भी सबक हासिल किया हो। आज हम मुसलमान फिर वैसे ही मनाजरे सोशल मीडिया पर या अपनी अपनी महफिलों, जलसों और मस्जिदों के मेंबरों से कर रहे हैं कि दाढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए या फिर पाजामा की लंबाई शरई एतबार से कितनी होनी चाहिए, मुर्दा सुन सकता है या मुर्दा नहीं सुन सकता, इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना जायज़ है कि नहीं। मान लिया कि आम अफराद के लिए दीन की बुनियादी तालीमात की तदरीस भी ज़रूरी है, लेकिन अफसोस के बैनुल मसालिक भाईचारे और हम आहंगी का फुकदान है और इख्तलाफी मसाइल जिन पर सिर्फ उल्मा को बात करनी थी उन्हें भी सरेआम टीवी और सोशल मीडिया पर बयान कर कर के नफरतों के बीज बोए जाते हैं।
اور ہر مسلک صرف خود کو درست اور دوسروں کو باطل سمجھتا ہے۔ فرقے اور مسلک کے ہمارے جھنڈا بردار صرف اور صرف اپنے اپنے فرقوں کو جنت میں لے جانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور دور حاضر کا ہلاکو خان ایک ایک کر کے مسلم ملکوں کو نیست و نابود کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ افغانستان، لیبیا، عراق کے بعد شامی بچوں کی کٹی پھٹی لاشوں کی گنتی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بے گناہوں کی کھوپڑیوں کے مینار پھر بنائے جا رہے ہیں۔ فلسطین اور کشمیر کی حالت زار ایسی ہے کہ زارو قطار رو کر بھی دل ہلکا نہیں ہوتا۔ آدم علیہ السلام کی نسل کے نوجوانوں، بوڑھے اور بزرگوں کی لاشوں کو کوے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اور ہوا کی بیٹیاں اپنی عصمت چھپانے کے لیے امت کی چادر کا کونا تلاش کر رہی ہیں، اور ہمارا عمل بتاتا ہے کہ ہم خاموشی سے اپنی باری آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر ہم انہی بے معنی باتوں میں الجھے رہے تو دشمن نے یہ نہیں دیکھنا کہ کس کی داڑھی چھوٹی ہے اور کس کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے۔ جنگ میں دشمن کی گولی شیعہ سنی، دیوبندی، اہل حدیث، حیاتی مماتی کا فرق نہیں کرتی۔ خدا را سوچئے، اب بھی وقت ہے ایک ہونے کا، اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کا۔ اقبال کو یاد کر لیجئے، جس نے کہا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔